प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भैया जी। गुरुजी, एक हमारे मन में एक जिज्ञासा आ रही थी कि क्या जैसे जिस तरीके से शनि ग्रह की 7.5 चलती है, तो क्या इसी तरीके से क्या किसी अन्य ग्रह की भी 7.5 चलती है? बेहतर। ये जो आपके मन में प्रश्न आया कि क्योंकि आप लोगों ने बचपन से विद्वानों के द्वारा, पुस्तकों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 7.5 का बार बार श्रवण किया होगा, तो ये एक चिंतनशील जिज्ञासु जातक के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, और उसका ये एक चिंतन का क्षेत्र को भी दर्शाता है कि उसने 7.5 को का वास्तविक अर्थ न समझ करके केवल मात्र उसने ग्रह को ही समझा है। तो सर्वप्रथम तो हम आपको ये बताते हैं, ये समझाने का प्रयास करते हैं कि 7.5 का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अब ग्रह हमारे पास जो सेलेस्टियल फिनोमिना में, ब्रह्मांड में जो हमारे ग्रह विचरण करते हैं, उन सब की एक निर्धारित अवधि होती है, और वो अपनी उस निर्धारित अवधि में एक राशि पर गोचर या संचरण बार बार वो करते रहते हैं क्रम से। अब इसी क्रम में सूर्य एक माह में एक राशि का संचरण करता है। उदाहरण के लिए जैसे 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, और 1 महीने वो मेष राशि में संचरण करने के पश्चात फिर वो वृष राशि में प्रवेश करता है। चंद्रमा 2.25 दिन इसी प्रकार से एक राशि में रहता है। बृहस्पति 1 वर्ष एक राशि में रहता है। लेकिन शनि जो है वो 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है। तो 7.5 का अर्थ होता है 7.5 वर्ष। अब इस 7.5 वर्ष को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड 2.5 वर्ष का, द्वितीय खंड 2.5 वर्ष का, तृतीय खंड भी 2.5 वर्ष का। तो ये तो हुआ 7.5 का अर्थ, जिसको कि हमने 3 खंडों में विभाजित किया। अब ये जो 3 खंड है, अब 7.5 के बाद शब्द है साती, 7.5। तो 7.5 का अर्थ ये होता है कि चंद्रमा से 7.5 का अर्थ लिया जाता है कि चंद्र अधिष्ठित राशि से 12 जब शनि संचरण करता है या गोचर करता है, वो 2.5 वर्ष, वो हुआ प्रथम खंड। द्वितीय खंड में शनि गोचर करता हुआ जब चंद्र अधिष्ठित राशि के ऊपर संचरण करता है, वो हुआ उसका द्वितीय पार्ट, द्वितीय खंड। और तृतीय खंड में क्या हुआ कि चंद्र अधिष्ठित राशि से जो अगला राशि होगी, जो अगले भाव की राशि होगी, जब शनि वहाँ पर गोचर करेगा, तो 7.5 का अर्थ हुआ माँ अधिष्ठित राशि से पीछे वाला भाव, आगे वाला भाव, और जहाँ पर चंद्रमा अधिष्ठित है वो वाला भाव। 3 भाव वहाँ पर मुख्य भूमिका इसमें निभाते हैं। अब अभी हमने देखा था कि 2.5 वर्ष एक राशि में शनि रहता है, तो 3 भाव या 3 राशियों में जब शनि का संचरण होगा तो 2.5 साल, तो 3 खंड का मतलब हो गया 7.5 साल। अब ये जो अवधि है ये केवल शनि को ही प्राप्त है, क्योंकि बृहस्पति को अगर हम लेते हैं तो बृहस्पति तो 1 साल ही रहता है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को, इस नियम को अगर हम बृहस्पति के ऊपर लागू करें तो बृहस्पति 3 भाव या 3 राशियों को गोचर करने में मात्र 3 वर्ष लगाएगा। सूर्य 3 महीना ही लगाएगा, और चंद्रमा को अगर हम मान लें तो वो 7 या 7.25 दिन में ही पार कर जाएगा। तो ये जो शब्द है, ये जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की है 7.5 शनि, ये केवल शनि पर ही लागू होगी और किसी ग्रह पर लागू नहीं होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 7.5 केवल शनि की ही होती है, अन्य किसी ग्रह की नहीं होती है। धन्यवाद।